नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और हम मौजूद हैं बीएसपी के इकलौते ओवरब्रिज के पास। ये ब्रिज जो है सेक्टर 3 से लेकर खुर्सीपार गेट तक जाता है और इस ओवरब्रिज की कहानी अलग-अलग है। ये ओवरब्रिज हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि आज से 10 साल पहले सन 2010 में 11-13 साल पहले सन 2010 में जब ये ब्रिज निर्माण चल रहा था तो यहाँ पे पिलर नंबर 2 जो है वो ढलाई के दौरान जो है उसका गर्डर गिर चुका था। गडर गिर गया, गडर गिरने के बाद काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद ये ब्रिज कंप्लीट हो गया, लेकिन आवागमन शुरू नहीं हो पाया। 2011 में ये ब्रिज कंप्लीट हो गया। 25 करोड़ रुपए इसकी लागत है और 685 मीटर इस ब्रिज की लंबाई है और 12 मीटर ये ब्रिज की चौड़ाई है, जिसमें रोड है, 2 लेन है, आना जाना करते हैं। और बीएसपी से जो भारी वाहन जाते हैं वो ब्रिज बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि बीएसपी से निकलने वाले सारे भारी वाहन बोरिया गेट से होते हुए आए और ब्रिज के ऊपर चढ़े और ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद खुर्सीपार गेट पर उतरे। ब्रिज बन गया, 2011 में कंप्लीट हो गया, लेकिन 11 साल बाद 2022 में दोबारा इस ब्रिज पर आवागमन शुरू किया गया। लेकिन अब जो है मार्च का महीना है और मार्च महीना 2023 है। एक अभी जो पिछले 3 सप्ताह से इस ब्रिज में आवागमन बंद है। अब आवागमन क्यों बंद है, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि ब्रिज के पास कुछ दरारें हैं, जहाँ से भी अप्रोच रोड टच में है और यहाँ से महज 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे जाएंगे तो आपको एक दरार नजर आएगी नीचे पिलर पे। वो पिलर में दरार होने की वजह से ब्रिज में आवागमन बंद कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि पहले 2010 में स्लैब गिर जाता है, घटिया निर्माण होता है, स्लैब गिर जाता है और पिलर गिर जाते हैं, ब्रिज बंद के तैयार होता है। अब 11 साल बाद इस ब्रिज में आवागमन शुरू होता है तो फिर इसमें दरार आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस ब्रिज का भविष्य अंधकारमय है। जिस तरह से जिन्होंने इसका निर्माण किया, चाहे बीएसपी के जो ठेकेदार थे, उन्होंने इसका घटिया निर्माण किया। घटिया निर्माण के बाद अब जो है यहाँ पे स्लैब एक बार गिर चुका है। स्लैब गिरने के बाद अब जो है इसमें दरारें आ चुकी हैं। आप देखिए ट्रैफिक विभाग ने ये बैरिकेड लगा दिए हैं और पेड़ भी लगा दिए ताकि कोई इसमें भारी वाहन जो है लेकर ना जाए, गाड़ी लेकर ना जाए, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्योंकि इस ब्रिज में दरारें बहुत हैं, उस दरारों को कम करने के लिए ख़त्म करने का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जांच कमेटी आएगी, जांच कमेटी अपनी जांच करेगी, निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद जो रिकमेंड करना होगा उन्हें कि इस दरार को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या इस तरह की दरारें और भी तो नहीं है, वो उन सब चीज़ों को देखने के बाद कमेटी आएगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, कमेटी की रिपोर्ट पे काम शुरू होगा। तब तक ये लंबा अभी ये बंद रहेगा। तब तक आप भारी वाहनों को या फिर इस ब्रिज से जाने वाले लोगों को साइड से जाना होगा। जो अप्रोच रोड बनाए गए हैं लेफ्ट और राइट में, उधर से आने वालों के लिए रोड ये साइड पे बनाए गए हैं जो भट्टी थाना टच करता है, और इधर से जाने वालों के लिए भट्टी थाना के पास एक और रोड है यहीं से ठीक बगल में, जो खुर्सीपार गेट को कवर करता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी जोर आजमाइश के बाद इस ब्रिज का काम शुरू किया गया। लेकिन ब्रिज फिर से जो है कुछ महीनों में चला। ब्रिज महज बताया जा रहा है कि 8 या 9 महीने ही ब्रिज में आवागमन हो पाया। लेकिन अब फिर से ये ब्रिज बंद हो चुका है लोगों के लिए, क्योंकि ब्रिज में दरारें आ चुकी हैं। मैंने पहले शुरुआत में कहा कि ब्रिज की कहानी बहुत है, अजीब टाइप की ब्रिज है। क्योंकि इससे पहले मैं जो बताया, एक और ब्रिज बना था पावर हाउस में, जो पुराना ब्रिज है जिसमें लोग आना जाना करते हैं। उस ब्रिज में जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस ब्रिज का भी लोकार्पण आज तक नहीं हो पाया। हालांकि इस ब्रिज का लोकार्पण 11 साल बाद निर्मल दास गुप्ता, जो यहाँ के प्रभारी निदेशक है बीएसपी के, उन्होंने किया था। लेकिन पावर हाउस में एक और ब्रिज बना हुआ है जो सबसे पुराना ब्रिज है, जिसमें हम चढ़कर जाते हैं, नंदिनी रोड की ओर जाते हैं, नंदिनी रोड से जो है टाउनशिप की ओर आते हैं। वो ब्रिज का भी लोकार्पण आज तक नहीं हो पाया है क्योंकि वो भी विवादों में था, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी थी, घटिया निर्माण की शिकायतें थी। उन सब चीज़ों को देखते हुए वो निर्माण जो है ब्रिज जो है बिना लोकार्पण के ही लोग आना जाना कर रहे हैं और पुराना हो चुका है ब्रिज। लेकिन ये ब्रिज जो है 2010 में एक हादसा होता है, स्लैब गिर जाता है गर्डर लॉन्चिंग के दौरान, गर्डर के साथ स्लैब गिरता है। स्लैब गिरने के बाद जो है अब 11 साल बाद जब काम शुरू हुआ, सब कुछ सही हो गया, ब्रिज बनकर तैयार हो गया, तो इस ब्रिज में जो है दरारें आ गई हैं। अब उन दरारों को बंद करने के लिए, उन दरारों को खत्म करने के लिए ये फिर यहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन बंद कर दिया गया है। हालांकि बीएसपी के अधिकारियों ने कहा है कि इसकी जांच कराई जा रही है, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद मेंटेनेंस किया जाएगा, मेंटेनेंस के बाद ही देखा जाएगा कि इस ब्रिज में आवागमन कर सकते हैं या नहीं। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि आप इस ब्रिज पर अभी फिलहाल ना चढ़े, जब तक इसका मेंटेनेंस नहीं हो जाता तब तक हम ग्राउंड पर दिखाते रहेंगे आपको अपडेट्स। धन्यवाद। फ्लाईओवर ब्रिज बना हुआ उसको अचानक बंद कर दिया गया, क्या कारण है? ब्रिज में कुछ दरारें पड़ गई थी, डैमेज हो गया था, तो क्योंकि वहाँ पे हेवी ट्रैफिक चलता है तो उसको अभी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। दोनों साइड से ट्रैफिक बंद है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं उसका
एग्जामिन कर रही हैं और एक बार खामी पता लग जाए तो उसको रिपेयर करने का कार्य लिया जाएगा। सर जब शुरू किया गया था तो बीएसपी ने अपने जो एक एजेंसी हायर की टेक्निकल उससे इसकी जांच करवाई थी, उसके बाद ये समस्या आ रही, तो क्या इसमें प्रोसेस कुछ पनिशमेंट या कुछ प्रोसेस? जांच तो हमारी एजेंसी ने किया था, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, बाहर से भी एक एजेंसी बुला रहे हैं, जैसे कि पूरा क्या डिटेल्स है वो पता लग जाएगा, उसके बाद एक्शन डिसाइड किया जाएगा। कब तक खुलने के अभी तो एजेंसी आएगी उसके बाद ही बता पाएंगे।